वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं ज्योति शर्मा इस वीडियो में आपके साथ विलियम शेक्सपियर की सोनेट 60 डिस्कस करने वाली हूँ, जिसका टाइटल है लाइक एज द वेव्स मेक टुवर्ड्स द पेबल्ड शोर। देखिए, वेव्स होती हैं लहरें, पेबल्स होते हैं कंकड़ और शोर होता है किनारा। इन्हीं तीन वर्ड्स से ही पूरी जो सोनेट है रिलेट कर रही है। पहले समझ लेते हैं हम टाइटल को। देखिए, ये जो पोम है, ये जो सोनेट है, शेक्सपियर ने टाइम के नेचर को समझाने के लिए लिखी है। यानी यहाँ पर वो टाइम के नेचर को हमें समझाने का ट्राई कर रहे हैं। टाइम जैसे जैसे गुजरता है ना, वैसे वैसे ह्यूमन लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। जैसे कि ये जो लहरें हैं आपको दिख रही हैं, ये देखिए यहाँ पेबल्ड हैं, हाँ पेबल्स हैं सारे। ये देखिए कंकर हैं, ये लहरें आकर इन कंकर से टकराती हैं। यानी यहाँ आकर लहरें जो है कुछ ख़त्म भी हो जाती हैं, कुछ लौटती हैं वापस, लेकिन कुछ यहाँ ख़त्म हो जाती हैं। उसी तरीके से जो ये लाइफ है ना हमारी, ये धीरे 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 डेथ से जाकर टकराती है। यानी ज़िंदगी जो है वो डेथ की तरफ बढ़ती जाती है। हमारे जीवन के जो मिनट है वो एंड की तरफ बढ़ते जाते हैं। यही इस सोनेट का मेन सेंस जो है वो निकल कर आने वाला है। तो चलिए समझ लेते हैं हमारी पोम को। पोम जो है विलियम शेक्सपियर ने लिखी है, एक रेनॉन्ड इंग्लिश पोइट है ये। थीम की अगर हम बात करें तो पोम का मेन थीम पावर ऑफ टाइम है, बट यहाँ पावर ऑफ राइटिंग भी मेन थीम निकल कर सामने आता है। कहा जाता है कि टाइम के अंदर जो है बहुत ज़्यादा ताकत है। जीवन के अंदर कुछ खूबसूरत चीज़ें या बदसूरत चीज़ें जो भी हैं, सब समय के साथ साथ ख़त्म हो जाता है। बट जो राइटिंग की पावर है ना, वो टाइम की पावर से भी ज़्यादा पावरफुल है। समझेंगे इसे आगे हम जैसे जैसे पोम को डिस्कस करेंगे। स्टाइल में हम देखेंगे कि बहुत सारे मेटाफर यूज़ हुए हैं, इमेजरी यूज़ हुई है, सिम्बोलिज्म जो है यूज़ किया गया है। मैसेज जो है पोम का वो है कि टाइम इज़ फ्लीटिंग एंड द ब्यूटी इज़ इम्परमानेंट। ओके, कि टाइम के साथ साथ जो है ब्यूटी भी डिके होती चली जाती है। अब विलियम शेक्सपियर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि इनकी सोनेट को हम पढ़ने जा रहे हैं। विलियम शेक्सपियर का लाइफ स्पैन 1564 से 1616 के बीच का है। विलियम शेक्सपियर एक प्लेराइट, पोइट और एक ड्रामेटिस्ट रहे हैं। इन्होंने 37 प्लेज लिखे हैं, 154 सोनेट्स लिखी हैं, और ये एक ग्रेटेस्ट राइटर जाने जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो ग्रेटेस्ट राइटर हैं ये, वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ये कहलाते हैं। इन्होंने जिस फॉर्म में लिखा है ना, वो इनके नाम से ही जाने लगा, यानी शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से जाना जाने लगा। उसका एक तरीका है लिखने का शेक्सपियर का। ये 3 क्वाट्रेन लिखते हैं स्टार्टिंग में, बाद में एक कपलेट लिखते हैं, तो उस तरीके से एक सोनेट तैयार करते हैं। तो पहले इन्हीं की सोनेट को हम समझ लेते हैं कि ये जैसी सोनेट लिखते हैं उनका क्या पैटर्न ये फॉलो करते हैं, उसे थोड़ा सा जान लेते हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। देखिए, इनका जो तरीका वो ये है कि ये लिखते हैं 3 क्वार्टरन और एक कपलेट। 3 क्वार्टरन का मतलब आप समझिए गए, क्वार्टरन मीन्स 4 लाइन, ओके, एंड कपलेट मीन्स 2 लाइन्स। अब 4 लाइन्स जो हैं वो फर्स्ट 3 स्टेंजाज में आपको देखने को मिलेंगी, और फाइनल स्टेंजा जो है वो एक कपलेट का होगा, यानी 2 लाइन्स होंगी वहाँ पे। अब 4 लाइन का एक क्वार्टरन होता है, लिखे जाते हैं 3, इट मीन्स 12 लाइन्स हो गई। ओके, कपलेट मीन्स 2 लाइन्स, 12 + 2 = 14, और सोनेट के अंदर 14 लाइन्स ही होती हैं, ठीक है ना। तो ये इनका तरीका है। अब वो किस तरीके से डेवलप करते हैं, राइम स्कीम कौन सी यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं। राइम स्कीम जो है क्वार्टरन की वो रहती है AB CD CD EF, यानी 4 लाइन्स की अलग अलग आपको बता दी। G का कपलेट बनता है। उसके बाद फंक्शन क्या रहता है इसके अंदर कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी आर्ग्यूमेंट, या फिर आप कहिए कि थीम डेवलप होता है क्वार्टरन्स में, और फाइनल रेजोल्यूशन या कंक्लूजन जो है वो निकल कर आता है कपलेट में। तो यही सेम पैटर्न जो है आज की इस सोनेट के अंदर भी हम देखने वाले हैं। जो आज हम सोनेट पढ़ेंगे ना, उसमें भी यही है। जो क्वाड्रेंट्स हैं उसके अंदर तो वो टाइम के बारे में बता रहे हैं कि टाइम कैसे जो है वो चीज़ों को ख़त्म कर देता है, क्या इम्पैक्ट डालता है। बट जो कपलेट है उसके अंदर वो बताएंगे कि चाहे टाइम सब चीज़ों को बर्बाद कर दे, ख़त्म कर दे, बट मेरी राइटिंग के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं हमारी पोम को। वेरी फर्स्ट लाइन देखिए, लाइक एज द वेव्स मेक टुवर्ड्स द पेबल्ड शोर। जैसे लहरें, वेव्स यानी लहरें, कि जैसे लहरें कंकड़ से भरे हुए किनारों से जाकर टकराती हैं, सेम उसी तरीके से सो डू आवर मिनट्स हैसेंस थ्रू देयर एंड। उसी तरीके से हमारे जो मिनट है, हमारे जो क्षण है, यानी हमारी ज़िंदगी के जो क्षण हैं, वो भी कहाँ जा रहे हैं, एंड की तरफ जा रहे हैं। 2 लाइन्स के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ निकल कर सामने आई, क्या कि जिस तरीके से समुद्र की लहरें जो है वो किनारों से जाकर टकराती हैं और जाकर ख़त्म हो जाती हैं, उसी तरीके से हमारा जो जीवन है ना, वो भी क्या है,
धीरे 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 एंड की तरफ जा रहा है, यानी एक एक मिनट जो है वो हमारी लाइफ का ख़त्म हो रहा है। देखिए कितनी वैल्यूएबल चीज़ जो है वो उन्होंने कितने टाइम पहले कह दी और बता दी, जो आज भी बहुत से लोग जो है इग्नोर करके चलते हैं और बस कल ये कर लेंगे, परसों वो कर लेंगे। मतलब ठीक है, करनी चाहिए प्लानिंग, लेकिन लोग तो बहुत आगे तक का सोच जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। ईच चेंजिंग प्लेस विद दैट विच गोज बिफोर। हर एक चेंजिंग, देखिए ईच चेंजिंग प्लेस विद दैट विच गोज बिफोर, कि जो पहले हुआ वही चीज़ जो है चेंज हो जाती है। यानी एक जो नया क्षण आता है ना, वो पुराने को ख़त्म करके चला जाता है। यानी ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ यील्डिंग प्लेस टू न्यू, कि कुछ भी जो नया आता है वो पुराने की जगह को ख़त्म कर देता है। ओके, आगे देखिए। इनसिक्वेंट टॉयल ऑल फॉरवर्ड टू कंटेंट, और लगातार यही चीज़ें चलती रहती है, यानी लगातार संघर्ष चलता रहता है। सीक्वेंट का मतलब वो सीक्वल से लिया गया है कि कंटिन्यूस ऑर्डर में जो चलता रहता है, वही चीज़ टॉयल होता है, हार्ड वर्क, कि इसी तरीके से संघर्ष चलता रहता है। जैसा हमने आपको लहरों में दिखाया, वेरी स्टार्टिंग के अंदर दिखाया था ना आपको, शुरू में वेरी फर्स्ट जो आपके सामने पिक्चर्स रखी थी, उसमें देखिए वही चीज़ थी कि लहरें आती हैं, ऐसे टकराती हैं और ख़त्म हो जाती हैं, और यही संघर्ष जो है वो चलता रहता है, लास्ट तक चलता रहता है। हमारी लाइफ के अंदर भी सेम है कि नई चीज़ें होती हैं और पुरानी जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। तो 4 लाइन्स जो है आपकी कंप्लीट होती है। चलिए आगे चलते हैं हम। नेटिविटी। अब नेटिविटी क्या है? नेटिविटी का मतलब होता है बर्थ। वंस इन द मेन ऑफ लाइट। अब यहाँ ना इन 4 लाइन्स के अंदर सन जो है उसको आप ध्यान में रख के चलना। यहाँ एक्चुअली पोइट ने सन को एज ए मेटाफर यूज़ किया है कि जब दिन निकलता है, सूरज बहुत धीरे 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 रेड कलर का सा है ना, बहुत ही मतलब एकदम फ्रेश फ्रेश सा फील करवाता है हमें, और बहुत फ्रेश फ्रेश सा ही हमें दिखाई देता है वो। उसी तरीके से जैसे कि लाइफ होती है, एकदम न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, वो एकदम ऐसा लगता है मतलब बहुत ही जैसे उसकी लाइफ में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ एकदम स्मूथ, बहुत अच्छा, मतलब बहुत प्यारा सा, जैसे कि अपने को मॉर्निंग सन दिखाई देता है वैसा ही। बट जैसे जैसे दिन बढ़ता है, सूरज जो है तेज चमकता है, और एक टाइम ऐसा आता है दिन का कि वो एकदम अपने पीक पे होता है, लेकिन फिर क्या होता है, जैसे जैसे शाम होगी वो वापस वही रेड कलर लेकर अस्त हो जाता है। होता है ना, सेम वही हमारी ज़िंदगी में है। देखिए कैसे। नेटिविटी वंस इन द मेन ऑफ लाइट, कि जब जन्म होता है, एक बार जब हम प्रकाश में आ जाते हैं, यानी सूरज से लेकर चलो आप, कि जैसे सूरज उगता है, उदय होता है, रोशनी शुरू होती है, फिर बाद में क्या होता है, क्राउल्स। क्राउल्स का मतलब होता है गुठलिए चलना, घुटनों के बल चलते हैं ना। फिर इंसान क्या करता है, घुटलिए चलेगा, यानी घुटनों के बल चलेगा, फिर मैच्योरिटी की तरफ चला जाएगा। यानी सन से अगर हम ले, सन जो है पहले उदय हुआ, हल्का था, थोड़ा सा कम रोशनी दे रहा था, हल्का हल्का सा था, उसके बाद धीरे 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 आसमान में एकदम थोड़ा सा तेजी पे आया, फिर मैच्योरिटी पे आया। जैसे इंसान आता है कि पहले तो वो न्यूबॉर्न था, ओके, न्यूबॉर्न के बाद में फिर वो कैसे बन गया, वो घुटलिए चलने वाला एक बेबी बन गया, और फिर उसके बाद में एक यंग मैन बन गया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, वेयर विद बीइंग क्राउन्ड, और उसके बाद में उसने क्या हुआ कि मैच्योरिटी की तरफ एकदम और भी ज़्यादा अपनी मैच्योरिटी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। क्रूक्ड एक्लिप्स्ड गेंस्ट हिज ग्लोरी फाइट, गेंस्ट यानी अगेंस्ट, कि उसके बाद क्या हुआ कि जैसे सूरज जो है जब उदय हुआ था तो थोड़ा हल्का सा हमें रेड रेड सा दिखाई दे रहा था, पिंक पिंक सा दिखाई दे रहा था, बाद में वो तेज हुआ, एकदम मैच्योर हुआ, और फिर धीरे 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 जैसे जैसे शाम हुई वैसे वैसे ढलने लगा। तो उसी तरीके से जैसे सूरज को ग्रहण लग जाता है, ग्रहण ही कह सकते हैं आप इसको, कि धीरे धीरे वो डाउन होता गया, उसी तरीके से लाइफ जो है उसको भी ग्रहण लगना शुरू हो जाता है, यानी बुढ़ापा आ जाता है, और जो ग्लोरी जो है वो ख़त्म होने लगती है। और फिर क्या होता है, एंड टाइम दैट गेव डथ नाउ हिज गिफ्ट कन्फाउंड, और फिर जीवन ने या समय ने जीवन को जो भी गिफ्ट दिए थे वो वापस ले लेता है। यानी जो हमारा जो यूथ है, जो हमें ब्यूटी दी, जो हमें ग्लोरी दी, जो हमें फेम दिया, वो ख़त्म हो जाता है, यानी हमारी जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाती है। इन शॉर्ट, इन 4 लाइन्स के अंदर पोइट ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से सूरज जो है उदय होकर मैच्योरिटी की तरफ जाता है, यानी एकदम से खूब तेज रोशनी देता है दिन में, धीरे धीरे शाम को उसको ढलकर छिपना पड़ता है, उसी तरीके से लाइफ है। न्यूबॉर्न बेबी आया, फिर वो घुटलिए चलने लगा, थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा, फिर वो युवा बना, उसके बाद यंग और ज़्यादा अडल्ट बना, और उसके बाद में एक दिन वो बूढ़ा होकर
और मर गया। तो ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो गई। जीवन ने, समय ने जो कुछ हमें दिया वो समय ने ही हमसे छीन लिया। चलिए आगे चलते हैं। टाइम डथ ट्रांसफिक्स द फ्लरिश सेट ऑन यूथ। टाइम, डेथ आर्केइक वर्ड है, ठीक है, डू डथ से बनता है। ट्रांसफिक्स का मतलब होता है, ट्रांसफिक्स मतलब कि एक तरह से बहुत डीपली कोई गहरे चुभो देना, कोई चीज़ भेद देना, उसे कहते हैं ट्रांसफिक्स। द फ्लरिश सेट ऑन यूथ, कि अब जो समय है ना उसने यूथ की पूरी जो भी चमक थी, जो भी ग्लोरी थी, उसको ख़त्म कर दिया। यानी धीरे धीरे जो है वो समय ने अपना जो जीवन के अंदर, या आप ये कहिए कि जैसे जैसे कोई यंग होता है तो उसके फेस पे भी ग्लोरी होती है, उसको लाइफ में कुछ करने की भी उमंग होती है, वो धीरे धीरे समय के साथ साथ डाउन होती चली जाती है। एंड डेल्स द पैरलर्स इन ब्यूटीज ब्रोज, और फिर उसके बाद डेल्स का मतलब होता है ड्रॉ कर देना। उसके बाद में वो क्या कर देते हैं, ब्यूटीज ब्रो, पैरलर्स, यानी जो बहुत ज़्यादा फेस के ऊपर ग्लो था ना, वो ग्लो अब झुर्रियों में बदल जाता है। यानी इंसान जो है वो यंग था और यंग से किस में कन्वर्ट हो गया, ओल्ड में कन्वर्ट हो गया, यंग टू ओल्ड, कि युवा था और अब वो कैसा बन गया, झुर्रियों वाला एक बूढ़ा आदमी बन गया। फीड्स ऑन द रेयरिटीज ऑफ नेचर्स ट्रूथ, और यही तो सच है ना कि जो लाइफ है उसके अंदर टाइम क्या करता है, रेयरिटीज, वही कि जो अनकॉमन चीज़ होती है, रेयर जो चीज़ होती है उनके लिए यूज़ किया है, कि कोई रेयर चीज़ भी है ना उसको भी टाइम ख़त्म कर देता है, उसके ऊपर भी अपना इम्पैक्ट डालता है। एंड नथिंग स्टैंड्स बट फॉर हिज साइथ टू मो। साइथ होता है एक इस तरीके का दिखने वाला एक औजार कह सकते हैं आप, जो मतलब घास वगैरह काटने के, फसलों के अंदर काम आता है, कि टाइम जो है वो इस साइथ के जैसा है। ये एक ऐसा टूल है जिसके अंदर इस तरह की एक कर्व्ड ब्लेड होती है, जिससे कोई नहीं बचा है आज तक। नथिंग स्टैंड, कोई नहीं बचा इससे। मोव का मतलब होता है काट देना, जैसे किसी, आप कह सकते हैं कि कट ग्रास यूजिंग ए मशीन, मीन्स मूव कर देना, क्लिप कर देना, कि ये जो समय है वो इस दराती की तरह है। ये जो दराती होती है ना, इस झूलती हुई दराती की तरह है, इससे कोई नहीं बच सकता, इससे सब खत्म हो जाता है, कोई रेयरिटीज़ है ना वो भी नहीं बच पाती। यही प्रकृति का सच है, यही नेचर का ट्रुथ है कि समय से कोई नहीं बचा है। कौन बचा है, देखिए लास्ट में 2 लाइन्स में बताएगा हमें पोइट। एंड हियर टू टाइम इन होप माई वर्ड्स शैल स्टैंड, लेकिन इस टाइम के अंदर भी मुझे आशा है कि मेरी जो वर्ड्स है ना वो खड़ी रहेंगी। वर्ड्स का मतलब आप समझ ही गए, पोम्स होती हैं। शैल स्टैंड यानी जीवित रहेंगी। इस चीज़ का मुझे भरोसा है कि समय की कितनी भी मार पड़ जाए, इंसान ख़त्म हो जाए, नेचर की ब्यूटी ख़त्म हो जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए, बट जो मैंने तुम्हारी प्रेज़ में लिखा है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। यानी जो मेरी पोइट्री है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। प्रेजिंग दाई वर्ड, प्रेजिंग यानी आप कहिए कि बड़ाई करना, तारीफ़ करना। दाई मीन्स योर, आर्केइक वर्ड है। वर्थ मीन्स वैल्यू, कि तुम्हारी जो मैंने बड़ाई की है, तुम्हारी जो मैंने प्रेज़ की है, वो कभी भी समय के क्रूल हैंड्स में नहीं आएगी। यानी समय जो है वो अपने हाथों से मेरी वर्ड्स को ख़त्म नहीं कर पाएगा। यानी मेन जो ये जो कपलेट है ना, इस कपलेट के अंदर टोटली शेक्सपियर ये समझाना चाह रहे हैं कि चाहे सब कुछ ख़त्म हो जाए, लेकिन मेरी लिखी हुई जो ये पोइट्री है ये ख़त्म नहीं होगी। और आप देखिए, जिस समय ये उन्होंने लिखा, उन्हें शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि वाकई में ये सच होगा। आज इतने टाइम बाद 1616 के अंदर शेक्सपियर की डेथ हो चुकी थी, 1616 में उनकी डेथ हुई थी, और आज देखिए, हाँ, आज 2023 के अंदर भी हम इसे पढ़ रहे हैं, और शायद अपकमिंग कितने ही ईयर्स तक ये पढ़ी जाएगी। तो चलिए, यहाँ तक हमारी सोनेट थी। अब हम सीख लेते हैं सोनेट की जो राइम स्कीम है उसे निकालने का तरीका। तो बहुत ईजी है, आप वीडियोस देखते हैं अगर मेरे, तो आपको पता ही है कि कैसे हम इसे निकालते हैं, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 2 या 3 लाइंस में हम जानेंगे, बाकी का आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। ओके, वेरी इजी। पूरी लाइन को रीड करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि अभी रीड करके आए हम। सिर्फ लास्ट वर्ड को उठाइए और उसे रीड करिए। श्योर, इसे समझ लीजिए साउंड ए। ओके, एंड नॉट सिमिलर टू श्योर, सो इट इज़ बी। बिफोर, सेम साउंड लाइक अ श्योर, सो इट इज़ ए। Content and same sound, B, B. The rhyme scheme of the quatrain is A, B, A, B. Yes. Next जो है ये यहाँ से यहाँ तक का क्वार्टन बनता है। इसमें आप समझ ही गए होंगे, लाइट, क्राउंड, फाइट,
कन्फाउंड, सेम वर्ड का साउंड जहाँ आ रहा है उसे आप सेम रखिएगा। चलिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना कि आगे की जो राइम स्कीम है वो क्या रहने वाली है। ये जो है आपके लिए हमने तैयार कर लिया था, इसे हमने समझाने का जो मेन मुद्दा है वो यही है कि आप जैसे राइम स्कीम निकाल लेंगे ना, उसके बाद में आपको ये पता लगेगा कि यहाँ एक पोइटिक टर्न आता है जो कपलेट में है। ये आपको एक बार निकालना है, उसके बाद ही आप देखना। ओके, चलिए ये था आपका वीडियो। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।